स्वागत है बच्चे आप सभी को दीक्षा क्लासेस स्टडी के इस YouTube चैनल पे जो आपके लिए हमेशा से कार्यरत है और आगे भी इसी प्रकार से कार्यरत रहेंगे। अब हम ऑब्जेक्टिव के सेशन में पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक शास्त्र के ऑल चैप्टर के ऑल VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे। तो आज पहला चैप्टर लेकर आ चुके हैं। पहला चैप्टर का नाम है मेरा लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। इस चैप्टर से जितने भी MVI प्रश्न बनेंगे उन सभी प्रश्न को देख लेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न कह रहा है अमेरिका में अश्वेत शक्ति आंदोलन उग्र रूप से कब उभरा। अमेरिका में अश्वेत शक्ति आंदोलन उग्र रूप से कब उभरा। 1950 ईस्वी, 1970 ईस्वी, 1965 ईस्वी, 1966 ईस्वी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अमेरिका में अश्वेत शक्ति आंदोलन उग्र रूप से कब उभरा। तो मेरे प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर डी हो जाएगा 1966 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार की साक्षरता है 40%, 47%, 49% या 50%। बिहार की साक्षरता दर कितनी है। तो मेरे प्यारे जो बिहार की साक्षरता दर कितनी है 47%। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए ऑब्जेक्टिव के सेशन देख रहे हैं और ऑब्जेक्टिव के सेशन में हम आपका ज्यादा समय नहीं लेते, बहुत ही जल्दी में बढ़ते हैं क्योंकि हमें ऑल चैप्टर के ऑल ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखना है। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है इनमें से किस संस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान किया गया। इनमें से किस संस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान किया गया। लोकसभा, स्थानीय पंचायती राज संस्था या विधानसभा या राज्यसभा। तो तीन का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तीन का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा स्थानीय पंचायती राज्य संस्था। क्या हो गया स्थानीय पंचायती राज्य संस्था में महिलाओं को क्या किया गया 50% आरक्षण की व्यवस्था दिया गया। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। आपका चौथा नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित देशों में किसे धार्मिक एवं जातीय पहचान के आधार पर व्यापक रूप से विखंडन का परिणाम भुगतना पड़ा। यानी कौन से ऐसे देश है जिसमें धार्मिक और जातीय पहचान के आधार पर व्यापक रूप से विखंडन का परिणाम भुगतना पड़ा था। भारत को, नीदरलैंड को, यूगोस्लाविया को या बेल्जियम को। तो चार का आपका आंसर मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा। चार का आंसर आपका सी हो जाएगा। यूगोस्लाविया देश को आपका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना हुई थी कोलकाता में, दिल्ली में, मुंबई में या चेन्नई में। तो भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहां हुआ था मेरे प्यारे बच्चों। तो 5 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। चेन्नई में। कहां हुआ था। तो चेन्नई में हुआ था। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपका छठा नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि सतह की साझेदारी की एक अनूठी एवं सर्वोत्तम प्रणाली किस देश में विकसित की गई। सतह की साझेदारी की एक अनूठी एवं सर्वोत्तम प्रणाली किस देश में विकसित की गई। नेपाल में, बेल्जियम में, श्रीलंका में या भारत में। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। MVVI क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन MVVI क्वेश्चन है क्योंकि यह क्वेश्चन बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो 6 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों बी में। बेल्जियम में सतह की साझेदारी की एक अनूठी और सर्वोत्तम प्रणाली विकसित की गई थी। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 7वां नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरुद्ध नहीं थे। यानी निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति थे जो रंगभेद के विरुद्ध नहीं करते थे। किंग मार्टिन लूथर या महात्मा गांधी या ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ एंड जॉन कोल्स या जेडी गुडी। तो मेरे प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। जेडी गुडी जो थे वह रंगभेद के विरुद्ध नहीं थे, यह रंगभेद को समर्थक थे और ये तीनों विरुद्ध करते थे। ठीक है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपका 8 नंबर प्रश्न आपके लिए बहुत ही MVVI क्वेश्चन है। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है इसलिए ध्यान से देखना पड़ेगा। आपका 8 नंबर प्रश्न कर रहा है भारतीय संविधान के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। यानी भारतीय संविधान के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। इसमें से आपका 3 कथन गलत होगा और 1 कथन सही होगा। उसी कथन के बारे में हमें बताना है। कह रहा है यह धर्म के आधार पर भेदभाव को मनाही करता है। यह धर्म के आधार पर भेदभाव को मनाही करता है 8 में। और दूसरा में एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है। एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है। सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आजादी देता है या किसी धार्मिक समुदाय के सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है। तो मेरे प्यारे बच्चों 8 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। 8 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आजादी हमारा भारतीय संविधान देता है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखेंगे आपके लिए 9 नंबर प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न भी थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे। 9 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे कि सत्ता में साझेदारी की प्रमुख कारण निम्न में से कौन नहीं है। ये एमवीबीआई क्वेश्चन है, इसको भी एमवीबीआई क्वेश्चन कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन सब है ना आपके एग्जाम में काफी बार पूछे जाते हैं। सत्ता में साझेदारी के प्रमुख कारण इनमें से कौन नहीं है। राष्ट्र की एकता एवं अखंडता के लिए, या राष्ट्र की राजनीति व्यवस्था में स्थायित्व के लिए, या अधिक से अधिक लोगों तथा समूह में सत्ता से जोड़ने के लिए, या सरकार का निर्धारित कार्यकाल पूरा करने के लिए। यानी सत्ता में साझेदारी के प्रमुख कारण निम्न में से कौन नहीं है। तो 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 9 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, अधिक से अधिक लोगों तथा समूहों को सत्ता से जोड़ने के लिए। आपका राइट आंसर इसमें से यह गलत है, ठीक है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, अन्यथा ये भी सही, ये भी सही और ये भी सही है। अगला प्रश्न देखेंगे 10 नंबर प्रश्न। 10 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है, ध्यान से देखिए। 10 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि सत्ता की साझेदारी की अधिकाधिक आवश्यकता कहाँ पड़ती है। यानी सत्ता की साझेदारी की अधिक आवश्यकता कहाँ पड़ती है। प्रत्येक लोकतांत्रिक राज्य में, या क्षेत्रीय विभाजन वाले बड़े राज्य में, या क्षेत्रीय विभाजन वाले छोटे राज्य में, या जाति भाषा क्षेत्र संप्रदाय के आधार पर बटे हुए समाज में सत्ता की साझेदारी की अधिकाधिक आवश्यकता कहाँ पड़ती है मेरे प्यारे। यानी सबसे ज्यादा आवश्यकता कहां पड़ती है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। 10 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, जाति भाषा क्षेत्र संप्रदाय के आधार पे बटे हुए समाज में। क्या हो जाएगा, बटे हुए समाज में। आपका राइट आंसर डी हो जाएगा 10 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, आपका 11 नंबर प्रश्न। 11 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि भारत में कहां औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। भारत में कहां औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। लोकसभा, विधानसभा, मंत्रिमंडल या पंचायती राज संस्थाएं। तो 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत में कहां औरतों की आरक्षण की व्यवस्था है। तो 11 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, पंचायती राज संस्थाएं में। पहला क्वेश्चन में भी हम चर्चा कर चुके थे। देखिए टोटल का टोटल इसमें बस 25 ही ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस चैप्टर से बस 25 ही प्रश्न देखेंगे। चलिए आपका 12 नंबर प्रश्न कह रहा है, भारत में वर्तमान में कितने प्रतिशत महिलाओं को संसद में प्रतिनिधित्व प्राप्त है। 20.2%, 10.86%, या 19.06%, या 11.7%। भारत में वर्तमान में कितनी प्रतिशत महिलाओं को संसद में प्रतिनिधित्व प्राप्त है। तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, बी हो जाएगा 10.86%। क्या हो जाएगा, 10.86%। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, बेल्जियम के किस शहर के स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी गई थी। यानी बेल्जियम के कौन से ऐसे किस शहर के स्कूल थे जिसपे है ना फ्रेंच बोलने पे रोक लगा दिया था। ब्लेनोविया, ब्रुसेल्स, मर्चेटेम या मोन्स। तो 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 13 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, मर्चेटेम। मर्चेटेम बेल्जियम के ऐसे शहर थे जहां पे फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दिया गया था। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न। 14 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है, डरबन में नस्ल भेदी विरोधी सम्मेलन हुआ था। डरबन में नस्ल भेदी विरोधी सम्मेलन कब हुआ था। 1980, 1990, 2001 या 2009 में। डरबन में नस्ल भेद विरोधी सम्मेलन हुआ था। तो 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 14 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, 2001 ईस्वी में। कब हुआ था, तो 2001 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। 15 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों के आधार पर सामुदायिक सरकार का गठन करने का अधिकार किस देश के नागरिकों को दिया गया। यानी अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों के आधार पर सामुदायिक सरकार का गठन करने का अधिकार किस देश के नागरिकों को दिया गया है। भारत, श्रीलंका, बेल्जियम या चीन। तो 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 15 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, बेल्जियम देश को ऐसा अधिकार दिया गया है। आपका राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर प्रश्न कर रहा है, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन थे। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन थे। मेघास्तनीज, कमल किशोर शर्मा या एस.एम. सिंह या इनमें से कोई नहीं। तो 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 16 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, इंडिका पुस्तक के रचयिता मेघास्तनीज थे। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि श्रीलंका में तमिल मुख्य रूप से रहते थे उत्तर पूर्वी प्रांतों में या पश्चिम दक्षिण प्रांतों में या पश्चिम
उत्तर प्रांतों में या दक्षिण पूर्वी प्रांतों में, यानी श्रीलंका में जो तमिली लोग थे वह कौन से क्षेत्र में रहते थे, प्रश्न आपका यह कर रहा है। तो 17 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 17 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, उत्तर पूर्वी प्रांतों में रहते थे, उत्तर पूर्वी प्रांतों में रहते थे, आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 18 नंबर प्रश्न। 18 नंबर प्रश्न कह रहा है भारत में बहुसंख्यक आबादी है, भारत में बहुसंख्यक आबादी यानी सबसे ज्यादा किस धर्म के लोगों की आबादी है, सिख समुदाय की या मुस्लिम समुदाय की या हिंदू समाज की या ईसाई समुदाय की। 18 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो भारत में बहुसंख्यक आबादी है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, हिंदू समुदाय की, आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न। 19 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार भारतवर्ष को घोषित किया गया हिंदू राज्य, धर्म सापेक्ष राज्य, बहुभाषी राज्य या धर्म निरपेक्ष राज्य, यानी भारतीय संविधान के अनुसार भारतवर्ष को क्या घोषित किया गया, हिंदू राज्य के रूप में या धर्म सापेक्ष राज्य के रूप में या बहुभाषी राज्य के रूप में या धर्म निरपेक्ष राज्य के रूप में। तो भारतीय संविधान के अनुसार भारत को कौन से वर्ष में घोषित किया गया, तो 19 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, धर्म निरपेक्ष राज्य, क्या हो जाएगा, धर्म निरपेक्ष राज्य, आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपका 20 नंबर प्रश्न। 20 नंबर प्रश्न कह रहा है काले दस्ताने और बंधी हुई मुट्ठियां प्रतीक थी अश्वेत शक्ति का या नीले लोगों की शक्ति का या श्वेत शक्ति का या सभी शक्तियों का, यानी काले दास्ताने और बंधी हुई मुट्ठियां प्रतीत करती थी क्या, अश्वेत शक्ति का या नीले लोगों की शक्ति का या श्वेत शक्ति का या सभी शक्तियों का। तो 20 का राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, अश्वेत शक्ति का। किसका प्रतीत करता था, तो अश्वेत शक्ति का प्रतीत करता था, आपका राइट आंसर ये होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपका 21 नंबर प्रश्न कह रहा है। 21 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, इनमें सतह की साझेदारी का एक सही लाभ क्या है, इनमें सतह की साझेदारी का एक सही लाभ क्या है, अस्थिरता एवं आंतरिक कलह में बढ़ोतरी या मतभेदों में वृद्धि या समुदाय के मध्य टकराव में कमी या निर्णय लेने की प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब। तो 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 21 का यानी निम्नलिखित में सतह की साझेदारी का एक सही लाभ क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों वो सही लाभ आपसे पूछ रहा है, तो निर्णय लेने की प्रक्रिया में अनावश्यक यानी निर्णय लेने की प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब हो जाते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे आपका मेरे प्यारे बच्चों, अब कुछ ही प्रश्न बचा हुआ है। चलिए 22 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि अमेरिका में चलाए गए नागरिक अधिकार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था, यानी अमेरिका में जो नागरिक आंदोलन चलाए गए तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, नस्ल आधारित भेदभाव मिटाना या धर्म आधारित भेदभाव मिटाना या क्षेत्र आधारित भेदभाव मिटाना या भाषा आधारित भेदभाव मिटाना। यानी जब अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन चला था तो उस समय कौन से अधिकार का मांग यानी कौन से भेदभाव को हटाना चाह रहे थे अमेरिका के नागरिक। तो 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 22 का राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, नस्ल आधारित भेदभाव। नस्ल मतलब काले गोरे का ये जो भेदभाव चल रहा था उसे हटाने का मांग कर रहे थे इन लोगों ने। ठीक है, आपका आंसर ए होगा। अगला प्रश्न देखेंगे 23 नंबर। 23 नंबर प्रश्न कह रहा है भारत की वित्तीय राजधानी कहलाती है पटना, दिल्ली, मुंबई या चेन्नई। भारत की वित्तीय राजधानी कहलाती है, तो 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 23 का राइट आंसर एकदम इजी है, क्या हो जाएगा, मुंबई को भारत का वित्तीय राजधानी कहा जाता है। आपका राइट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपका 24 नंबर प्रश्न कह रहा है कि श्रीलंका में बहुसंख्यक समुदाय की भाषा है, श्रीलंका में बहुसंख्यक समुदाय की भाषा है हिंदी, तमिल, सिन्हली या फ्रेंच। तो श्रीलंका में बहुसंख्यक समुदाय की भाषा क्या है, तो 24 का आपका एकदम इजी है, क्या हो जाएगा, सिन्हली हो। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 25 नंबर प्रश्न। 25 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है 15वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या है 25, 35, 59 या 65, यानी 15वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी। तो क्या कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, 59 था। कितना था, तो 59 था। तो थैंक यू सो मच माय ऑल डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। आज हम पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 1 को अच्छी तरह से अब यानी चैप्टर नंबर 1 के जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्न को देख लिए। अगला वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 पे बात करेंगे। ऐसे ही बने रहिए दीक्षा फैमिली के साथ और यूं ही बेहतर तैयारी कीजिए। देखिए ऑल चैप्टर के ऑल ऑब्जेक्टिव प्रश्न का एक अलग से आपको प्लेलिस्ट बना दिया गया है जिसमें सभी सब्जेक्ट का चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएगा। तो आप सभी बच्चे चैनल पे जाइए, उस प्लेलिस्ट से अच्छा बेहतर से बेहतर तैयारी कीजिए। धन्यवाद।